आरकेपी साइंस टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला को देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले एक हम लोग लाइन खींचते हैं। ये लाइन है इस तरह से, ये लाइन है ए बी खींच लिए और इसके ऊपर एक P जो है पॉइंट है जो कि इस लाइन को M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सवाल ये है कि P का जो है कोऑर्डिनेट निकालना कि इस तरह से जिसमें M1 M2 जो है हो और हम जो है निकाल सकते हो कि P का कोऑर्डिनेट क्या हो। तो इसको करने के लिए हम लोग जो है कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये जो है y एक्सिस है, यहाँ पे O हो गया। अब हर एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो हो जाएगा AR, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा PS और इसका हो जाएगा BT। अब हम हर एक पॉइंट को लोकेट करते हैं कि ये y एक्सिस से A पॉइंट जो है कितनी दूरी पर है। तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है x1 पे है, x1 डिस्टेंस पे है, जबकि P जो ये P पॉइंट जो है कितना दूरी पर है तो उसको निकालना है, तो उसको x मान लेते हैं। और B जो है कितना दूरी पर है y एक्सिस से, तो इसको हम लोग जो है x2 मान लेते हैं। उसी तरह से y में हम लोग देखते हैं कि ये जो है x एक्सिस से कितनी दूरी पर है पॉइंट A, तो ये जो है ये y1 डिस्टेंस पे है। उसके बाद P पॉइंट जो है P करीब करीब यहाँ पे होगा, तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये जो होगा ये चूँकि इसको निकालना है तो ये y डिस्टेंस पे है, और ये जो B होगा करीब करीब यहाँ पे होगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है y2 डिस्टेंस पे है। अब हम लोग देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x1 है और y1, तो A का क्या हो गया x1 y1, जबकि P का क्या हो गया x और y, जबकि B का क्या हो गया x2 और y2। अब P को निकालने के लिए हम जो है यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं और इसका नाम देते हैं AQ, और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉन के इसका नाम दिए AC। इस तरह से ये परपेंडिकुलर है ये। अब निकालना है कि AQ कितना होगा, तो ये जो x है, x में अगर x1 घटा देंगे तो AQ निकल जाएगा, तो हो गया x माइनस x1, ये हो गया। और फिर PC कितना होगा, तो ये x2 है, x2 में अगर x घटा देंगे x2 माइनस x घटा दिए तो PC निकल जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग को PS निकालना है, तो PS निकालने के लिए PS कितना है हमारा लोग का दिया हुआ है y, और QS कितना दिया है y1, तो अगर PQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, ये y माइनस y1 हो गया। उसी तरह से BT कितना दिया हुआ है, BT पूरा दिया हुआ है y2, और ये दिया हुआ है नीचे यहाँ CTy, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y, ये इस तरह से निकल गया। अब P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को जो दो ट्रायंगल जो दिया हुआ है दोनों को जो है सिमिलर करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPC। दोनों को सिमिलर करने के लिए एक एंगल दिया हुआ हम लोग को, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, ये हम लोग को दिया हुआ है। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है दो लाइन दिया हुआ है, एक PS मान लीजिए कि PS है, और दूसरा लाइन जो है BC है, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचा गया है AB। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसका बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि PS जो है वो पैरेलल है BT का एंड AB इज ट्रांसवर्सल है, AB जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा, तब एंगल हो जाएगा एंगल CBP इक्वल्स टू एंगल QPA कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से।
ये हो जाएगा। अब दो एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो जाएगा, लिखेंगे ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल BPC। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसके जो साइड्स होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो ये जो है प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या हो जाएगा AP/PB इक्वल्स टू PQ, ये AP इसका हाइपोटेन्यूज बाई इसका हाइपोटेन्यूज, फिर उसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा PQ/BC एंड इसका बेस कितना दिया हुआ है AQ/ उसका बेस BC। अब इसको जो है हम लोग ये यहाँ से जो इक्वेशन 1 से जो है इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AP/PB इक्वल्स टू PQ/BC, ये लिखा सकता है। जब ये इसका बराबर है इसका बराबर है तो इतना और इतना कर दिए, फिर इसके बराबर इतना कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा AP/PB इक्वल्स टू AQ/BC। अब ध्यान दीजिए कि AP/PB तो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है M1, AP कितना है M1 और PB कितना दिया है M2, और जबकि PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया है y-y1 और BC कितना दिया हुआ है y2 - y। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा y1 ये M1 y2 और माइनस M1y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M2y माइनस M2y1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको चूँकि हम लोग को y निकालना है तो क्या करेंगे y वाला को एक तरफ रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माइनस M1y और माइनस M2y इक्वल्स टू माइनस M2y1 और माइनस M1y2। यहाँ कॉमन ले लिए y माइनस y, क्या हो गया M1 प्लस M2 और इधर भी -1 कॉमन, क्या हो जाएगा M2y1 प्लस M1y2। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा यहाँ पे M2y1 प्लस M1y2 और y क्या चलाएगा M1 प्लस M2, इस तरह से। तो y का कोऑर्डिनेट निकल गया इस तरह से। इस तरह से इधर आएंगे तो AP/PB कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है M1/PB दिया है M2 और AQ कितना दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है x - x1 बाई x2 - x। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो M1x2 माइनस M1x इक्वल्स टू M2x माइनस M2x1, इस तरह से हो गया। अब x को एक तरफ रखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस M1x माइनस M2x इक्वल्स टू माइनस M2x1 और ये वाला भी जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस M1x2। यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा इधर M1 प्लस M2 और इधर -1 ले लेते हैं कौन, क्या बच जाएगा M2x1 प्लस M1x2। अब यहाँ पे -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा x बराबर होगा M2x1 प्लस M1x2 बाई M1 प्लस M2। तो इस तरह से हम लोग को जो है y कोऑर्डिनेट निकल गया और x कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिए ताकि हम और बेहतर वीडियो बना सकें। और तब तक के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं इसी चैनल पर।